सेरोटोनिन जो है ना हमें लॉन्ग टर्म खुशी देता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप डोपामिन को देखेंगे तो वो जो है ना हमें रिवार्ड के तौर पे मिलता है, मतलब वो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये 4 C अपनाने होंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाबिर, कैसे हैं आप? तो डॉक्टर जाबिर बताएं कि डिप्रेशन क्या है और लोगों को कैसा पता चलेगा कि उनको डिप्रेशन है। तो देखिए, डिप्रेशन बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला है आजकल के ज़माने में, ठीक है। और इसको ट्रीट करना मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को जो है ना डिप्रेशन का इशू है। अक्सर लोग जो है ना गोली के पीछे, मेडिसिन के पीछे भागते रहते हैं, किसी एक साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कभी दूसरी साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन उनको जो है ना रिलीफ नहीं मिलता। डिप्रेशन जो है ना एक स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, आपकी मूड का इशू है। यहाँ पर मसला जो है ना आपकी दिमाग की जो फिजियोलॉजी है उसमें आता है, ठीक है। तो इसके जो कॉमन साइंस है, तो कॉमन साइन तो हर किसी को पता होगा। अगर उनको डिप्रेशन का इशू हो तो उनको मालूम होगा। अगर एक बंदे जो है ना उसके जो इंटरेस्ट है चीज़ों में वो लॉस कर चुका होगा, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को डिप्रेशन है। अगर उनको नींद का मसला है तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है ना डिप्रेशन का इशू है, ठीक है। इसके साथ अगर उनको जो है ना बहुत ज़्यादा फटीग होती रहती है, मतलब वो हर टाइम उसको थकान होती है, तो इसका मतलब ये है कि उनको डिप्रेशन का इशू है, ठीक है। तो ये जो है ना जनरल सिम्टम्स है। बाकी इसके कई और भी सिम्टम्स है, लेकिन ये जो है ना परसिस्टेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए परसिस्टेंट होना चाहिए। बाकी जो है ना माइल्ड डिप्रेशन होती है, कुछ सीवियर डिप्रेशन होते हैं, कुछ को हम जो है ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई से एक्सट्रीम किस्म के डिप्रेशन होते हैं। इसमें सुसाइडल थॉट भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट काइंड्स है। आप आसान अल्फाज में लोगों को बताएं कि डिप्रेशन किस वजह से होता है और उनकी काजेस क्या है। डिप्रेशन एक तो अगर हम फिजियोलॉजी को समझे दिमाग के तौर पे, जो कि नॉर्मल लोगों को तो समझ नहीं आती, क्योंकि अगर मैं लोगों को सेरोटोनिन के बारे में, डोपामिन के बारे में बताऊंगा तो उनको समझ नहीं आएंगे। सेरोटोनिन बेसिकली एक खुशी वाला हार्मोन है, ठीक है, और इसी तरह डोपामिन भी खुशी वाला हार्मोन है, प्लेजर वाला। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है कि सेरोटोनिन जो है ना हमें लॉन्ग टर्म खुशी देता है, ठीक है। हम जो अपने मुआशरे में रह रहे हैं, लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ना हमें खुशी देती है, हालांकि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें सुकून मिलता है। तो बेसिकली आप सेरोटोनिन को एक सुकून वाला मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह रिलीज होंगे तो हमें सुकून महसूस होगा और हम दुनिया में जो है ना तंग नहीं होंगे, हमें डिप्रेशन का इशू नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप डोपामिन को देखेंगे तो वो जो है ना हमें रिवार्ड के तौर पे मिलता है, मतलब वो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। जैसा कि अगर एक आग है, उस पर अगर आप पेट्रोल डालते हो तो वो जो है ना एक लंबा सा कर पाता है, मतलब थोड़ी सी टाइम के लिए वो जो है ना वो आग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद वो फिर से नॉर्मल होने लगती है। तो इसी तरह डोपामिन का भी ये कानून है कि जो चीज़ आपको डोपामिन देता है तो वो जो है ना आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है, लेकिन बाद में वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन सेरोटोनिन जो है ना इस दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो डिप्रेशन में बेसिकली सेरोटोनिन की कमी हो जाता है, ठीक है, सेरोटोनिन की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे जो है ना डिप्रेशन का जाते हैं। लेकिन अब कुछ रिसर्च ने ये भी साबित किया है कि बेसिकली डिप्रेशन में जो है ना सेरोटोनिन की कमी नहीं हो जाती, बल्कि उसमें और चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है, जैसा कि मिनरल की डिफिशिएंसी, विटामिन की डिफिशिएंसी, ठीक है। अगर एक बंदे को मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो, उसको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, जिंक की डिफिशिएंसी हो, विटामिन B1 की डिफिशिएंसी हो, ओमेगा 3 की डिफिशिएंसी हो, इसका मतलब यह है कि इन बंदे को डिप्रेशन का इशू हो सकता है। तो ये कॉमन काजेस है। बाकी कुछ जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनली आपको जो है ना ये मसले होते रहते हैं, ठीक है। आपके डाइट अगर ख़राब हो तो ये डिफिशिएंसीज आपको हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे साथ फाइनेंशियल इशू आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को जो है ना घरेलू मसाइल हो तो उसको भी डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसका ये हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन करा सकती है। अगर एक बंदे की ऑलरेडी माइंड जो है ना नॉर्मल है, मतलब उनको कोई डिफिशिएंसीज नहीं है, उनका जो मूड है वो अच्छा है, फिर अगर उस पर जो है ना कोई एक्सटर्नल मसला आता है, जैसा कि स्ट्रेस आता है, एग्ज़ाम का टेंशन आता है, ठीक है, घरेलू का मसाइल आता है, कोई बड़ा सा हादसा हो जाता है, कोई लव वन जो है ना वो पात हो पाता है, ठीक है, आपको एक बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा करीब है वो वफात हो पाता है, तो आपको डिप्रेशन थोड़ी टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन वो फिर जो है ना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो डिप्रेशन परमानेंट डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, आपको जो है ना महीने हो जाते हैं, सालों लग जाते हैं, वो डिप्रेशन आप उसके लिए गोली जो है ना खाने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको न्यूट्रन की डिफिशिएंसीज है, ठीक है, आपकी बॉडी ऑलरेडी इन्फ्लेम थी, आपकी दिमाग ऑलरेडी इन्फ्लेम थी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन का इशू हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि इंटरनल इश्यूज़ भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फिर वही इंटरनल को जो है ना
एफिलिएट करेगा। अगर आप इंटरनली ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है, आपका डाइट ठीक है, आपका सारे लाइफस्टाइल ठीक है, बराबर है, फिर अगर आपको जो है ना कोई एक्सटर्नल इशू जाता है तो आपको थोड़ी सी टाइम के लिए डिप्रेशन होगा। अगर वो इशू ख़त्म हो जाएंगे तो आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा। इसके साथ अगर इस इशू ख़त्म होने के बाद भी अगर आपका डिप्रेशन रहता है तो इसका मतलब यह है कि आपको इंटरनल इशू है। अगर एक बंदे को फाइनेंशियल इशू हो और या घरेलू मसाइल हो या उनका कोई करीबी मर जाए तो क्या उनको एंटी डिप्रेशन लेनी चाहिए कि नहीं? अच्छा देखिए, इस कंडीशन में जो है ना हमें फिर बंदे की जो है ना ओवरऑल जो अपीयरेंस है, ओवरऑल जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको जो है ना हमें एनालाइज करना होगा। इस तरह हम जो है ना एक बंदे को डायरेक्टली गोली भी नहीं दे सकते, मेडिसिन भी, क्योंकि मेडिसिन में मसला ये होता है कि उस पर आप डिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, ये मैंने भी खुद खाई थी तकरीबन 1-2 मंथ के लिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी डोज ली थी। ठीक है, नॉर्मली इसके लिए जो है ना अगर एक बंदा डोज लेता है जैसा कि स्टालोप्राम के तो 10 मिलीग्राम बंदा को देता है। मैंने 2.5 ग्राम ली थी, लेकिन उसने फिर मुझे जो है ना थोड़ी टाइम के लिए सपोर्ट किया, ऐसा नहीं था। मैं तकरीबन जो है ना 1-2 महीने के लिए डिप्रेशन काफ़ी हद तक जो है ना ठीक हो गया था, लेकिन मेरा मूड फिर भी चेंज होता रहता था। मुझे जो सुकून था वो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में नहीं था, क्योंकि वो आपको ज़ुम्बी सा क्रिएट कर देता है, आपको एक रिपोर्ट सा जो है ना बनाता है। फिर आप जो है ना वो जो ह्यूमन वाली एबिलिटी है, इमोशंस है, वो आपसे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, गोली में ये नुकसान होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली बंदे को जो है ना गोली नहीं देते, हम उसकी माइंड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स है, उनको सुसाइडल थाट होते हैं, तो फिर उसको हम थोड़ी सी टाइम के लिए जो है ना गोली दे सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी हमने मॉनिटर करना होगा। ऐसा नहीं है कि पर उसको आपने गोली दी और उसको बताया कि आपने ये 3 महीने 4 महीने खाना है, ऐसा नहीं है। आपने फिर भी उसको मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि शुरुआत की गोली का अगर आप खाएंगे तो आपको जो है ना वो और भी सुसाइडल थाट करा सकते हैं, मतलब आपको खुदकुशी वाले जो फीलिंग है वो दे सकती है। ठीक है, शुरुआत के 1-2 वीक अगर इसीलिए क्लोजली मॉनिटर करना होगा। फिर अगर वो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो उसके सारे लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना होगा। ठीक है, तो गोली देना मेरे ख्याल में अच्छी बात है, बंदे की ओवरऑल जो स्टेट ऑफ माइंड है उस पर डिपेंड करता है। तो यही जो है ना मैं कहूँगा, अगर एक बंदे को डिप्रेशन है तो उनको अपने लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस लाने होगी कि उनका डिप्रेशन ख़त्म हो? तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बात डिस्कस की है कि आजकल का जो डिप्रेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं है। ठीक है, वो मैक्सिमम हमारे साथ इंटरनल इश्यूज है। ठीक है, अगर हम डाइट खाते हैं तो उसमें डिफिशेंसीज की वजह से जो है ना हमें डिप्रेशन हो सकती है, हालांकि बारे में कोई भी मसला नहीं होगा, हमें ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो पहला मैंने परस्कर मैं अगर एक बंदे को रिकमेंड करूँगा कि आपने पहला क्या करना होगा, तो पहले आपने एनालाइज करना होगा कि आपको डिप्रेशन किस चीज़ की वजह से हो गया है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर है तो आपने पहले उस पर काम करना होगा, क्योंकि जब तक वो एक्सटर्नल फैक्टर रहेंगे तब तक जो है ना फिर वो डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। खासकर वो एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा है जैसा कि किसी करीबी का मर जाना, तो फिर वो तो दूर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फिर आपने जो है ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाने होंगे, जैसा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज एक बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एक सिंपल वॉक, लॉन्ग टर्म वॉक जो है ना, एक लॉन्ग वॉक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नेचर में, ये भी हेल्पफुल। को मसरूफ़ करना मतलब नेचर के साथ एंगेज होना, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, हमें नेचर के साथ एंगेज करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको अपनी डाइट भी बेहतर बनानी होंगी। ठीक है, ये तो एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक हो सकता है, कम्प्लीटली पॉडकास्ट इस पे हो सकता है कि कैसे डाइट जो है ना डिप्रेशन के पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अपनी डाइट को भी बेहतर बनाना होगा, शुगर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि शुगर मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ मैंने डिस्कस ही है कि शुगर जो है ना वो आपको डोपामीन देता है। ठीक है, और डोपामीन आपको एक शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, बाद में जो है ना फिर आप दोबारा डिप्रेस हो जाएंगे। मेरे केस में भी यही था कि मैंने जब गोली को छोड़ी तो मैं दोबारा से डिप्रेशन में चला गया, तो फिर मैं उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जो है ना शुगर बहुत ज़्यादा खाता था। ठीक है, तो जब मैं उस शुगर को खाता था तो 30-40 मिनट में काफ़ी हद तक जो है ना अच्छा महसूस करता था, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे डिप्रेशन होने लगती थी। ठीक है, तो यही डोपामीन का कमाल है। ठीक है, डोपामीन बेसिकली एक रिवार्ड है, तो हमें उसको जो है ना इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिवार्ड सेंटर को इंटेक करना चाहिए। और अक्सर डिप्रेस लोगों में मैंने देखा होता है कि उसका जो रिवार्ड सेंटर है वो ख़राब हो चुका होता है। ठीक है, उसका रिवार्ड सेंटर अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, तो इसीलिए रिवार्ड सेंटर को भी हमने उस पर भी काम करना होता है। ठीक है, इसके साथ जो है ना हमें फास्टिंग भी ज़रूर करनी चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जितनी भी अंदर के स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं, क्योंकि सिर्फ बाहर के स्ट्रेस नहीं होते, आपकी बॉडी के अंदर की भी स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो वो दूर हो जाते हैं। जितनी भी पॉइजनस चीज़ें, टॉक्सिन वो आपकी बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में एक केमिकल भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम BDNF कहते हैं। ठीक है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर,
جس کا کام ہے کہ نیورونل پلاسٹیسٹی کو جو ہے نا برقرار رکھنا. نیورونل پلاسٹیسٹی بیسیکلی ہم نیورون کے کنیکشنز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈپریشن ایک بندے کو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے جو نیورون کے جو کنیکشن ہے وہ ڈسٹرائی ہو چکی ہوتی ہے. ایک نیورون جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم نیورون کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرے, لیکن ڈپریس بندے میں جو ہے نا ایک نیورون اکثر دوسرے نیورون کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی, اس کی وجہ سے اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب نیورونل پلاسٹیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا ڈپریشن بھی کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے. باقی کچھ سپلیمنٹ بھی لینی چاہیے, جیسے کہ اومیگا 3 لینا چاہیے, ایٹ لیسٹ 2 گرام ڈیلی لینا چاہیے. میگنیزیم گلائسینیٹ بھی کنزیوم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کارٹیزول کو کم کرتا ہے اور آپ کی موڈ کو جو ہے نا اسٹیبلائز کرتا ہے, آپ کو جو ہے نا ریلیکس کرتا ہے. میگنیزیم گلائسینیٹ میں جو گلائسین ہے وہ بیسیکلی گابا کی پریکرسر ہے, مطلب وہ گابا کو سنتھسائز کرتا ہے. تو اسی طرح وہ آپ کا جو سلیپ ہے اس کو بہتر بنائے گا اور آپ جو اوور تھنکنگ سے جو ہے نا آپ کو بچائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو وائٹامن D3 بھی لینے چاہیے, یہ بھی انتہائی ہیلپ فل ہے. وائٹامن D3 بیسیکلی وائٹامن نہیں ہے, یہ ایک ہارمون ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ بھی ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. باقی میں نے خود بھی اشوگانڈا استعمال کیا تھا, جو کہ ایک نیچرل ہرب ہے, ٹھیک ہے. اشوگانڈا کی کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, وہ ایک نیچرل چیز ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک ہیلپ کر سکتا ہے. آپ نے جو سپلیمنٹ ریکمینڈ کیا جیسا کہ وٹامن D3, اومیگا 3 اور میگنیشیم, کیا اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ ہے کہ نہیں؟ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ہم چیزوں کو جو ہے نا را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں, را مٹیریل, ٹھیک ہے. میگنیزیم بھی ایک را مٹیریل ہے, اومیگا 3 بھی ایک را مٹیریل اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کو لینی چاہیے نارملی فوڈ میں, لیکن آج کل کے زمانے میں فوڈ میں یہ بالکل ڈیفیشنٹ ہے, کیونکہ ہم نے فوڈ کو پروسیس کیا ہے. اومیگا 6 ہم نے بہت زیادہ ایڈ کیا ہے جو کہ انفلیمیٹری ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اومیگا 3 لینا انتہائی ضروری ہے, ایٹ لیسٹ 2 گرام بندے کو لینی چاہیے. یہ اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, صرف فائدے ہے اس کے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک چیز مس کیا اور وہ ہے سوشل لائف کے لوگ کے ساتھ انٹریکشن, یہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, تو بیسیکلی اللہ نے جب ہم کو بنایا تو ہم میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر اسی لیے رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کریں. جیسے کہ میں سیروٹونین کے بارے میں نے آلریڈی ڈسکس بھی کیا. سیروٹونین کی وجہ سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا قریب, مطلب ایک سوسائٹی ہم نے بنا لی, ایک دوسرے کے ساتھ ہم رہنے لگے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی تھی اور ہم سروائیو کر پائے, ٹھیک ہے. جو ہے نا زمانہ بالکل بدل گیا, ہماری جو جینز ہے وہ وہی سیم جینز ہے کہ جو ہم ہاروں میں رہتے تھے, ہم جو ہے نا چھوٹی سی بستیوں میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے نا لائف سٹائل بالکل کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے. موبائل کی وجہ سے ہم جو ہے نا ایک میں بیٹھ کے جو ہے نا موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیشن بالکل ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں, میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 C اپنانے ہوں گے, ٹھیک ہے. 4 C, ٹھیک ہے. اس میں پہلا C جو ہے نا کنیکٹیویٹی ہے, مطلب لوگوں کے ساتھ کنیکشن قائم کرنا ہے. دوسرا C جو ہے نا کنٹریبیوشنز ہے, مطلب آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, سوسائٹی میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ بھی آپ کے دماغ میں وہی سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے نا کوپ ہے, کوپ مطلب فیملی میں, یعنی فیملی میں نہیں, ساری سوسائٹی میں. اگر آپ جو ہے نا ایک فرض کر ایک بندے تکلیف میں ہے, اگر آپ اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو کہ دماغ میں سیروٹونین ریلیز ہوگا اور آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا خوشی محسوس ہوں گی, ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں چلتا, ریزن یہ ہے کہ سیروٹونین جو ہے نا آپ کو لانگ ٹرم خوشی دیتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب تھوڑی خوشی دیتا ہے, لیکن لانگ ٹرم ہوتی ہے, وہ سکون لانگ ٹرم ہوتی ہے. حالانکہ دوسری طرف اگر آپ ڈوپامین کو اسٹڈی کریں گے, اگر آپ شوگر کھائیں گے تو اس ٹائم آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ریزن کیا ہے کہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, سیروٹونین ریلیز اس سے نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک بندے کی ہیلپ کر لیتے ہو تو اس سے سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے اور وہ لانگ ٹرم آپ کو سکون دیتا ہے. اس ٹائم میں آپ کو تو پتہ نہیں چلتا, لیکن آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے جو ہے نا ہم پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اسی لیے فرض کیا, تاکہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں اور ہمیں جو ہے نا اس سے سکون حاصل کریں, ٹھیک ہے. تیسرا C کوپ ہے, مطلب اس میں ہمارے ساتھ ایکسرسائز آتا ہے, ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی آتا ہے, کچھ لوگ یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو یہ اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہماری دماغ میں سیروٹونین ریلیز ہوتا ہے. جو لاسٹ C ہے وہ کوکنگ ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہمیں خود چیزیں بنانی چاہیے, ہمیں آلریڈی مین میڈ یا جو پری میڈ چیزیں ہو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ہماری فائدے کے لیے نہیں ہوتا. تو ہمیں کوکنگ اچھی طرح کرنی چاہیے, خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو یہ 4 C ہے, اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ 4 C ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے.